अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़रे आखिरत। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद पर अज़ाब इलाही क्यों नाजिल हुआ। आइए शुरू करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम खुदा के उन अनबिया में से हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ है। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 7 बार हुआ है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जिनके दरमियान 7 पुश्तों का फासला था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे और उनको अल्लाह की इबादत करने और बुत परस्ती से रोकने की दावत देने पर मामूर किया गया। कौम आद वो कौम थी जिसके सब लोग बहुत बड़े हैकल के मालिक थे। रवायात के मुताबिक इनके कद 40-40 हाथ यानी कमो बेश 60-70 फुट के करीब थे। इन्हें इनकी कदावरी पर बड़ा नाज था, किसी को खातिर में ही नहीं लाते थे। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में पैगंबर के अनवान से माबूस हो गए थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम दूसरे नबी थे जिन्हें अपनी कौम को शिर्क से रोकने के लिए माबूस किया गया था। आप अलैहिस्सलाम की कौम तूफ़ान नूह के बाद बुत परस्ती करने वाली पहली कौम थी। वो लोग कौम नूह के बुतों के हम नाम बुतों को पूछते थे। कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को सच्चा और अमीन समझती थी, लेकिन जब आपने अल्लाह की इबादत करने और बुतों की परस्तिश ना करने की बात की तो कौम ने आपका मजाक उड़ाया और आपको बेवकूफ़ और नादान कहा। कुछ लोगों ने रवायत की बुनियाद पर नकल किया है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और डराया कि कौम नूह की तरह अपने कुफर पर इसरार न करो, वरना जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अजाब की दरख्वास्त की थी, मैं भी अल्लाह से तुम्हारे ऊपर अजाब का तकाजा कर दूंगा। कौम हूद ने आप अलैहिस्सलाम से इसके जवाब में कहा कि कौम नूह के खुदा कमज़ोर थे, लेकिन हमारे खुदा हमारी तरह मजबूत और ताकतवर हैं और आपका खुदा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 760 साल तक अपनी कौम की हदायत की, लेकिन उन्होंने मुसलसल आपको झुटलाया और आपका मजाक उड़ाया। कौम आद की नाफरमानी और अज़ाब इलाही के तकाजे के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अज़ाब इलाही की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से सरज़मीन एहकाफ पर, जो कि सरसब्ज़ व शादाब सरज़मीन थी, 7 साल तक पानी नहीं बरसा और वो लोग कहत में मुब्तला हो गए। इसके बाद अल्लाह ने कौम आद के अज़ाब के लिए एक स्याह बादल भेजा। उन्होंने समझा कि ये बादल बारिश लेकर आया है और उनके खुदाओं ने उसे भेजा है, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो अज़ाब है जिसे खुदावंद आलम ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। इसके बाद एक बहुत ठंडी आंधी चली। आंधी इतनी तेज़ थी कि वो काफिरों को खजूर के दरख्तों की तरह ज़मीन से उखाड़ कर ज़मीन पर फेंक देती थी। कुरान पाक के मुताबिक ये आंधी 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। इस आंधी ने कौम आद को निस्तो नाबूद कर दिया था। इनमें सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने इस अज़ाब से नजात पाई, क्योंकि वो लोग अल्लाह के हुक्म से एक गड्ढे में छुप गए थे। इब्न कतीबा के बकौल इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके असहाब मक्का चले गए थे और वहीं क़याम किया था और फिर हमेशा वहीं रहे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।